नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और देश की बहस में आज बहस होगी इस मुद्दे पर जो आपसे हमसे जुड़ा हुआ है। कोरोना काल में आखिर चुनाव कैसे हो? चुनाव लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन कोरोना की लहर जब तीसरी लहर सामने आके खड़ी है, दस्तक दे रही है, ओमिक्रॉन का खतरा है, दुनिया त्राहिमाम कर रही है, तो ऐसे में चुनाव आयोग ने कहा कि भाई चुनाव हो सकते हैं कोविड प्रोटोकॉल के साथ, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो चाहती हैं चुनाव हो, लेकिन चुनाव ऐसे में कैसे हो, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ठीक है चुनाव होना अगर जरूरी है तो चुनाव कैसे। हमारे साथ एक विशेष पैनल होगा। 67% लोगों ने कहा कि इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करें कि क्या कोरोना को देखते हुए चुनावी रैलियों का वर्चुअल होना चाहिए, तो क्या डिजिटल चुनाव इस वक्त हो, तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जो है वो इस वक्त मौजूद है कि क्या इस तरह से चुनाव संभव है। हिंदुस्तान जैसे देश में हम स्मार्टफोन यूजर्स हो गए हैं, हमारे पास डेटा भी है, लेकिन क्या गांव-गांव तक पहुंच पाया है और हर पार्टी के लिए क्या इसकी अफोर्डेबिलिटी है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। एक सार्थक चर्चा की यहाँ कोशिश है ताकि इंसान की जान भी बनी रहे, लोकतंत्र भी बना रहे, जहान भी कायम रहे। 5 राज्यों में हर पार्टी जोर लगा रही है। चुनावी रैलियों में भीड़ जुटाने की ऐसी होड़ है कि कोरोना नियमों की धज्जियां हर पार्टी उड़ाती है। यह हाल तब है जब तमाम राज्यों में मिनी लॉकडाउन जैसे हालात हैं, नाइट कर्फ्यू का आलम है, तो ये नियम सब पर लागू क्यों नहीं? आम आदमी पूछ रहा है कि रैली पर यह नियम क्यों नहीं है। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए चुनाव आयोग ने लखनऊ में मैराथन बैठकें की, जिसमें निष्कर्ष ये निकला कि भाई चुनाव तो टाइम पर हो, मगर रैलियों के लिए नियम बनाए जाएं। इसके साथ ही कई दल वर्चुअल रैलियों की तैयारी में भी जुट गए। क्या इस भीड़ की आंधी में कोरोना के सुनामी का खतरा नहीं? क्या इस भीड़ पर कोरोना के पाबंदियों वाले नियम लागू नहीं है? शार्प इंक्रीज पिछले 3-4 दिनों में नोट किया गया है। उसके तहत एक विजिलेंस की बहुत जरूरत है ताकि हम ओवरऑल अपने देश में इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकें। पूरे देश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, पर सवाल चुनावी रैलियों और रोड शो को लेकर उठ रहे हैं, जहां शहर शहर कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। महामारी में भी लोकतंत्र का झंडा बुलंद रहे, इसीलिए चुनाव तय समय पर ही होंगे। लखनऊ में चुनाव आयोग की पावर पैक्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बड़ी बातें सामने आई। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की, साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। चुनाव आयोग के मुताबिक सभी राजनीतिक दलों ने रैलियों को सीमित रखने का सुझाव दिया, जिससे भीड़ पर अंकुश लगे। इस संदर्भ को लेकर के जो भी उसका दिशा निर्देश होगा, भारतीय जनता पार्टी उसका अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेगी कि समयबद्ध तरीके से चुनाव हो, निर्भीक तरीके से चुनाव हो, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो और कोविड के नियमों का पालन करते हुए। 2022 के दूसरे-तीसरे महीने में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव संभावित है। गनीमत है कि यूपी, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में कोरोना विस्फोट तो नहीं हुआ, पर चिंता दिल्ली के आंकड़ों से बढ़ रही है। इसीलिए वर्चुअल रैलियों पर जोर दिया जा रहा है। देश की बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि कोरोना काल में जब सब कुछ ऑनलाइन है तो चुनाव प्रचार क्यों नहीं, और क्या भीड़ को काबू करने की पहल करेंगे राजनीतिक दल? भीड़ राजनीतिक दलों की ताकत होती है, जिसकी रैली में जितनी भीड़ जुटती है उसको उतनी ही उम्मीदें बनती हैं। कई बार भीड़ जुटाई भी जाती है और भीड़ की बार बार शेखियां भी बखारी जाती हैं। ऐसे में क्या वाकई में हमारे राजनेता इस भीड़ से दूर रह पाएंगे? इसी पर चर्चा होगी और आपसे भी हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कोरोना काल में वर्चुअल रैली के नियम लागू होने चाहिए? आप हम तक पहुंचाएं अपनी बात हाँ या नहीं में। www.newsnationtv.com पर जाकर आप वोट कर सकते हैं। न्यूज नेशन मोबाइल ऐप पर आप वोट कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल पर भी आप वोट कर सकते हैं, साथ ही हमारे फेसबुक पेज पर भी आप वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी राय देना चाहें तो 9711002266 9711002266 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज करें, इस पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजें और आप देश की बहस का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ लगातार एक पूरा पैनल मौजूद रहेगा जो उस पर चर्चा करेगा। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी हमारे साथ हैं, प्रेम शुक्ला जी हैं हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी से, चरण सिंह सापरा साहब हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से, और अमीक जमई हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। मैं राजनीतिक दलों का रुख करूं उससे पहले सबसे पहले मैं अपने वरिष्ठ पत्रकारों की राय जानना चाहूंगी। राहुल देव जी, जब सब कुछ वर्चुअल हो सकता है तो आपकी नजर में पहली बात तो ये कि भाई चुनाव
क्या वाकई में टाले नहीं जा सकते? क्या वाकई में ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है, या फिर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप वर्चुअल रैली करें, कोई रैली ही ना हो और चुनाव भी हो जाए? देखिए, जहाँ तक वर्चुअल रैली का सवाल है, मैं तो ये मानता हूँ कि वर्चुअल रैली ही होनी चाहिए। इस समय शारीरिक रैलियों का कोई मतलब नहीं है। उनका आयोजन करना, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, लोगों की जान को खतरे में डालना है। अगर वो रोकी नहीं जाती और चुनाव कराए जाते हैं तो ये अपने आप में एक बिल्कुल ना समझ में आने वाली बात होगी, और ये मैं कहूँगा कि ये जनता के स्वास्थ्य के विरोध में काम करने वाला काम होगा। ये अब स्वास्थ्य विशेषज्ञों से मिलकर चुनाव आयोग को तय करना है कि अलग अलग राज्यों में कोरोना की स्थिति क्या है, संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है, उसका प्रकार क्या है, उसकी बारीकियां क्या हैं। ये बहुत जटिल फैसले हैं। इस पर हम और आप यहाँ बैठकर फैसले नहीं दे सकते, कम से कम मैं नहीं देना चाहूंगा। लेकिन मोटी बात यह है कि लोगों की जान की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। हर समय चुनाव आगे पीछे किए जा सकते हैं, लेकिन कोरोना का संक्रमण ऐसा है, कोरोना ये वायरस किसी चुनाव को नहीं देखता, वो इस तरह की आवश्यकताओं को देखता नहीं, वो कभी कहीं किसी को भी पकड़ सकता है। तो पहली प्राथमिकता कि इस संक्रमण को रोका जाए। जो हम एक बहुत बुरे अनुभव से देश और दुनिया गुजर चुकी है, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, अभी हम धीरे धीरे उभरना शुरू किए थे कि एक और समस्या आ गई है, और ये पहले से ज्यादा 3-4 गुना ज्यादा संक्रमणकारी बताया जा रहा है जी। तो इसको देखते हुए पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ये बहुत साफ है। तो अब ये सरकार को तय करना है और चुनाव आयोग को तय करना है। ठीक है, ये तो हम समझते हैं कि राजनीतिक पार्टियां तो नहीं चाहेंगे कि चुनाव टाले जाएं, वो तो चाहेंगे कि कुछ भी हो जाए, हमारे चुनाव होने चाहिए, लेकिन उनकी इच्छा पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, आज जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीसी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से मुखातिब हुए, तो एक बात उन्होंने कहा था कि हमें इस वक्त मास गैदरिंग को अवॉइड करना है, स्ट्रिक्टली मास गैदरिंग नहीं करनी है। ये सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय की पीसी में दोहराया गया, बार बार कहा गया। उससे उलट रैलियों में मास गैदरिंग हो रही है। तो आप लोग पहल क्यों नहीं करते कि भाई ठीक है हम नहीं करेंगे, या फिर कोई एक गाइडलाइन या कोई रूल क्यों नहीं लाते हैं आप क्योंकि सरकार में है, इसलिए पहली जवाबदेही जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप एक नजीर क्यों नहीं सेट करते? ये स्वाभाविक देखिए, जन ने निश्चित तौर पर जन स्वास्थ्य के हितों को प्राथमिकता देते हुए चुनाव के कार्यक्रमों के संदर्भ में निर्वाचन आयोग को निर्णय लेने का अधिकार है। सरकार अपना मंतव्य निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रकट कर सकती है, पार्टियां अपना मंतव्य निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रकट कर सकती हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय से विमर्श निर्वाचन आयोग कर सकता है, और प्रशासन जो है जिस तरह की जहाँ स्थिति होगी, जहाँ जो है 144 लग गया है, वहाँ पर तो रैलियाँ होनी थी। जहाँ बहुत जोरदार कोरोना का जो है आगमन हो चुका है, वहाँ उसके अनुकूल जो है व्यवस्थाएं की जा रही है। उस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली अटेंड करी के निर्देश और निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के समन्वय के साथ निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। नहीं उसको एक नजर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की सब सुनते हैं, उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि अगर वो एक एग्जांपल सेट करेंगे सब फॉलो करेंगे। बहुत अच्छा प्रस्ताव है, बहुत अच्छा प्रस्ताव है, बहुत अच्छी बात है। पीना जी हम भी स्वागत करते हैं। वर्चुअल रैली बिहार के चुनाव में हमने प्रारंभ की थी, कोरोना के मध्य था। वर्चुअल रैली का विरोध किसने किया था? यहाँ आदरणीय राहुल देव जी जैसा विद्वान प्रवक्ता है, आशुतोष जी भी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, कृपा करके बताएं कि वर्चुअल रैली जब बिहार में कोरोना काल में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ की तो विरोध कौन कर रहा था? तो आपकी बार भी आप प्रारंभ करेंगे, आपकी बार भी आप इनिशिएटिव लेंगे, आपकी सरकार ऐसा कोई फैसला जो जन स्वास्थ्य के हितकारी, देखिए हमारी पार्टी जो है, देखिए हम तो इनिशिएटिव कोरोना काल में 4 लाख से अधिक वॉलंटियर्स निकलकर सतत सिर्फ स्वास्थ्य के मतलब डॉक्टर्स और सोशल वर्कर्स नहीं, हेल्थ वर्कर्स के रूप में अगर कोई निकलता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग निकलते हैं। शुक्ला जी, पहले रैली होती है, उसके बाद मंथन होता है कि कोरोना को कैसे रोका जाए, और फिर सलाह दी जाती है। तो हम जानते हैं कि कोरोना की या इस तरह की जन स्वास्थ्य की महामारी के समय किस तरह से जो है सेवा की जाए, और हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के
बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहते। मैं वही तो कह रही हूँ कि बड़ा हास्यास्पद लगता है एक आम आदमी के लिए समझना कि पहले ये लगातार तमाम नेता, सतत मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रही हूँ कि पहले तमाम नेता जो है रैलियां करके आते हैं जिनमें मास्क नहीं होता, मास्क गैदरिंग होती है, उसके बाद आते हैं बैठ के करते हैं, फिर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए गाइडलाइंस बना देते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पर लागू होती है। सापरा साहब, आप ही लोग इनिशिएटिव ले लीजिए, किसी को तो पहल करनी होगी ना, क्योंकि चुनाव आयोग के सामने हर पार्टी ने कह दिया भाई चुनाव मत टालो, लोगों के साथ जो होता है हो जाए लेकिन चुनाव मत टालो। तो चुनाव नहीं टालने तो भाई कहीं तो लोगों को बचाइए ना। पिनाज जी, निश्चित रूप से आप जो कह रही हैं बड़ा ही गंभीर मसला है और मैं समझता हूं कि ये दायित्व जो है, जिस तरह से आपने ठीक पहले कहा कि सत्ताधारी पार्टी का दायित्व बनता है, अगर चुनाव आयोग भी बात कर रही है तो मेरे ख्याल से चुनाव आयोग भी आज निर्णय ये नहीं ले सकती, क्योंकि उनका रोल आता है कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद। और आज अगर सरकार तय करती है, जिस तरह से कुंभ का मेला, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, कुंभ का मेला आदरणीय मोदी जी ने जब कहा था तो वो कुंभ का मेला रोक दिया गया था, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उसी दिन प्रधानमंत्री फ्लाइट पकड़ के बंगाल में चले गए और वहां पर जाकर के उन्होंने रैली को एड्रेस किया। तो आपने ठीक कहा कि पहले रैलियां होती हैं, फिर कोरोना से लड़ने की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत होती है। पहले नमस्ते ट्रंप हुआ और पहली वेव आई, उसके बाद में बंगाल के चुनाव हुए, उसमें धुआंधार रैलियां हुई और राज्यों में चुनाव हुए, ऐसा और उसके बाद में सेकंड वेव आई। ऐसा उत्तराखंड में नहीं होता, ऐसा प्रियंका गांधी जब अपनी मैराथन करती है होता। साहब, मैंने सबके लिए कहा था, आपने बहुत सिलेक्टिवली पकड़ लिया, लेकिन मैंने ये बात सबके लिए कही थी, क्योंकि अगर झांसी में मैराथन होती है तो भी भीड़ इकट्ठी होती है। मेरी बात पूरी नहीं होने दी, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। पेनाज जी, आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं कि सरकार को इस चीज की घोषणा करनी पड़ेगी कि हाँ, हम सत्ताधारी पार्टी, हम सरकार में, हमने ये तय किया कि अब वर्चुअल रैली होगी। तो देखते हैं फिर कौन सी विपक्षी पार्टी कहेगी कि नहीं, हम वर्चुअल नहीं, हम रोड पर रैली करना चाहते हैं, ग्राउंड पर करना चाहते हैं। तो सरकार को गाइडलाइन लानी पड़ती है ना, विपक्ष थोड़ी गाइडलाइन लाता है। नेशनल डिजास्टर देखिए, इलेक्टोरल गाइडलाइन हम नहीं ला सकते, इलेक्टोरल गाइडलाइन हम नहीं ला सकते, लेकिन राज्य का प्रशासन जो है, देखिए पीनाज जी, इलेक्टोरल गाइडलाइन लाना भारतीय जनता पार्टी का अधिकार क्षेत्र नहीं है। कांग्रेस इस तरह के निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करती थी, नवीन चावला टाइप, जो इमरजेंसी के टाइम के कुख्यात अधिकारी थे और कुछ भी करवा लेती थी। इनका हम निर्वाचन आयोग की हमेशा सम्मान करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक बात बताइए, क्या ये आप कर सकते हैं कि एक आदमी की शादी में कितने लोग आएंगे ये भी सरकार तय कर सकती है, एक किसी के मातम में कितने लोग आएंगे ये भी सरकार तय कर सकती है, स्कूल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे ये भी सरकार तय कर सकती है, लेकिन सामूहिक सरकार ने कहा है कि कहीं भी किसी भी ऐसी जगह पर भीड़ इकट्ठी ना हो, तो वो रैली में जाकर वो रूल चेंज हो जाएगा, वहां पर 100, 200, 500, 1000, लाख किसी की कोई लिमिटेशन नहीं है, वहां सरकार कुछ नहीं कर सकती। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अभी रैलियों में ही नहीं, बाजारों में भी बहुत भीड़ है, स्टेशनों पर भी बहुत भीड़ है, बहुत सारे सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ है, और कोरोना का संकट सब जगह है। सब जगह जिस तरह से नियम लाए जा रहे हैं, रैलियों के संदर्भ में भी उसी तरह के नियम लाए जाने चाहिए। नहीं, सापरा साहब तो कह रहे हैं आप हर सरकार को, प्रशासन को स्वास्थ्य को महत्व देते हुए यह निर्णय लिया जाना चाहिए। नहीं, कोई इलेक्शन कमीशन से जाके नहीं पूछेगा हलाएंगे ना कि भाई प्रक्रिया, जब स्वास्थ्य विभाग जो है, जब खतरा जहां देखिए रैलियां, आपको पीनाज जी बता दें, जो पीनाज जी एक आपको पीनाज जी एक जरा मुझे उत्तर देने का अवसर देते, 10 सेकंड लगेगा, तब इलेक्शन कमीशन का रोल आएगा। देखिए, सारी इलेक्शन के कारण ही इस देश में कोरोना आया, ये कहने वाले, जरा मुझे उत्तर देने का अवसर दे दे, फिर बोलिएगा, आपको अवसर मिलेगा। भाई, महाराष्ट्र में कौन सी चुनावी रैलियां हुई हैं? मुझे बताइए। 1,40,000 से अधिक लोगों की मृत्यु, जिस महाराष्ट्र में सबसे कोरोना का भयंकर, मतलब कितनी चुनावी रैलियां हुई? मुझे बताइए। बंद नहीं करनी है। केरल में आप चुनावी रैलियां करते हैं सबसे खतरे की स्थिति में, और बंगाल में आके बंद कर देते हैं, क्योंकि आपका केरल में स्टेक है तो आप चुनावी रैलियां करेंगे। केरल में सबसे भयंकर स्थिति है, फिर भी चुनावी राहुल गांधी दौड़ कर जाएंगे, और बंगाल में कह देंगे साहब वहां तो जरूरत नहीं है, अब हम जो है रैलियां बंद कर देंगे। आपकी रैलियों पर नीति क्या है, स्पष्ट कीजिए ना, कि कांग्रेस वर्चुअल रैलियों का मांग करती है। आइए, स्वागत है, वर्चुअल रैली शुरू करते हैं, हम वर्चुअल रैली करें तो विरोध। अभी महाराष्ट्र में शिवसेना मालवणी जत्रोत्सव कर रही है, मालवणी जत्रोत्सव हो रहा है, आदित्य ठाकरे की उपस्थिति में
मालवनी जत्रोत्सव हो रहा है आपकी मंत्रियों की उपस्थिति में। मैं अब इनका उत्तर दे दूं। सबसे अधिक कोरोना जो है मुंबई में 4,000 इनका उत्तर दे दूं। हाँ, कोई बात नहीं, मैं उत्तर दे रहा हूं ना। बोलिए साहब। मैं अभी उत्तर दे रहा हूं। बहुत अच्छी सरकार है, आप तो बहुत नियमों का पालन करते हैं। प्रेम शुक्ला जी बहुत ही विद्वान प्रवक्ता है। इनका कहने का मतलब यह बनता है कि अगर महाराष्ट्र में 4,000 केस आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में रैली होनी चाहिए, उत्तराखंड में लाखों की रैली होनी चाहिए, प्रधानमंत्री हर अल्टरनेट डे पर जाकर के उत्तर प्रदेश में बोलने चाहिए, और अमित शाह लाखों की रैली करे, नड्डा लाखों की रैली करे, योगी आदित्यनाथ लाखों की रैली करे। यानी महाराष्ट्र के अंदर 4,000 लोग अगर संक्रमित हो रहे हैं, एक आम आदमी के तौर पर आप एक आम आदमी को जरा समझाइए कि वाकई में हमारे इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार नहीं है कि वो इलेक्शन को पोस्टपोन या फिर इस तरह से कि रैली हो या नहीं हो, इसको लेकर कोई भी गाइडलाइन जारी कर सकता है चुनाव घोषणा से पहले। साथ ही कोर्ट ये तय कर सकता है कि अगला 15 दिन तक वर्चुअल काम करेंगे हम 15 जनवरी तक, 3 जनवरी से 15 जनवरी तक, लेकिन कोर्ट भी कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। सरकार कह रही है कि इलेक्शन कमीशन को करना है, तो भाई आम आदमी इतना लाचार है कि उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। देखिए पिनाक जी, महत्वपूर्ण बात इस बात को लेकर यह है कि जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती, यानी जब तक इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा नहीं करता, तब तक पब्लिक ऑर्डर और किसी भी तरीके की आपदा से निपटने की जिम्मेदारी सरकारों के ऊपर है। केंद्र की सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा होने से रोकें। अगर वो प्रधानमंत्री की रैली है तो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसको रोक सकता है और उस रैली के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है एमडीएमए एक्ट के तहत। और अगर वो किसी मुख्यमंत्री की रैली है, चाहे वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की रैली हो, अगर वहां 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अगर वहां कोरोना प्रोटोकॉल या कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं हो रहा है, तो वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ये उनके पास अधिकार है कि उस रैली के आयोजक को गिरफ्तार कर सकती है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अभी आपके चैनल पे आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता हैं और कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता हैं, इनकी कोई दिलचस्पी इस बारे में नहीं है कि बड़ी रैलियां ना हो। एक दूसरे के ऊपर सिर्फ तोहमतें लादी जा रही, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया, एक दूसरे सवाल पूछा जा रहा। मैं कहता हूं कि तीसरी लहर आ चुकी है पूरी दुनिया में। इसको अमेरिका में 4 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, फ्रांस में हर दूसरे आदमी के ऊपर कोरोना लग रहा है, वहां करीब 1-1.5-2 लाख के आसपास केसेस पर डे आ रहे हैं। ब्रिटेन के अंदर 1.5 लाख केसेस आ रहे हैं। हिंदुस्तान में हर दिन 40% 50% के ऊपर बढ़ रही है और सरकारें रात में कर्फ्यू लगाती हैं। दिन के अंदर सरकारी व्यवस्था जो कहती है कि 4 आदमी ज्यादा इकट्ठा मत होइए, कोरोना प्रोटोकॉल बिहेवियर करिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हो या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी हो या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, सबकी रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यह इंसानी जिंदगी के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। ना तो केंद्र सरकार को चिंता है, ना ही राज्य सरकार को चिंता है, सबको सिर्फ वोटों की चिंता है। अमीर जमई साहब, आम आदमी की चिंता किसी को भी नहीं है। पिनाज में आपको बहुत देर से सुन रहा था। देखिए, जो आपके अंदर एक जो चिंता है ना, और हमारे उत्तर प्रदेश के और देश के लोगों की जो एक उनके अंदर जो एक गुस्सा है, ये जो नेता वर्ड हो रहा है कि नेता जनता का ख्याल नहीं कर रहे हैं, हम भी यही बात कह रहे हैं कि ये अविश्वास आप में या जनता में क्यों पैदा हो रहा है। ये अविश्वास इसलिए पैदा हुआ है कि देश की सरकारों ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो या वो केंद्र की सरकार हो, कोविड के प्रबंधन में कोई भी इंतजाम नागरिकों के हक में नहीं हुआ। लोग डरे हुए हैं, लाशें याद करके, अपने माँ बाप को याद करके, अपने भाई बहन को याद करके, जो गंगा जी में, जमुना जी में जिनकी लाशें इनके कुप्रबंधन की वजह से बही हैं। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला ऑल पार्टीज के साथ मिलकर वो करते हैं, जब गाइडलाइंस आ जाएगी, समाजवादी पार्टी जिस तरह से हमने कोविड समय पे माननीय अखिलेश जी ने पूरे एक कार्यकर्ताओं को कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, हमने चाहे वो पलायन करते मजदूर थे, गरीब लोग थे, पूरे उत्तर प्रदेश में हमने उनकी मदद की। और जो भी गाइडलाइन आएंगे हम उसको, अगर इलेक्शन कमीशन का जो आज जब इलेक्शन कमीशन ने वो रिपोर्ट दी है उसमें आप सुनिए ना, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी सभी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा होगा ना कि इलेक्शन हम टाइम से चाहते हैं। आप में से किसी ने मना नहीं किया ना, इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा ना, समाजवादी पार्टी ने कहा था इलेक्शन नहीं, सिर्फ इकलौती पार्टी थी जो चाहती थी पोस्टपोन हो।
पिनाज आपका गुस्सा जायज़ है, मैं आपको कुछ दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारा देश में कोविड पार्ट 2 बहुत पीक पे था, बंगाल के चुनाव हो रहे थे, देश की सरकारों को, देश की मुखिया को, राष्ट्रपति जिनको कहा जाता है, प्रधानमंत्री जी को, उनको देश को एक दिशा दिखाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में बाबा मुख्यमंत्री हैं, उनको एक दिशा दिखाने की जरूरत है। अगर ये दिशा दिखाई जाए तो विपक्ष की क्या ताकत है? आप दिशाहीन हैं, इलेक्शन आप खुद कमीशन नहीं को देख जब सकते। प्रधानमंत्री जी अपने आपने घर बुला अपनी लेते पूरी हैं, गलतियां गिना दी जाने क्या सरकार की, आदेश आपको निर्देश दिखी दिए, हमें ना? नहीं पता। मैंने कहा ना कि आप दिशाहीन हैं, आप नहीं देख सकते। आपके पास भी तो कुशल नेतृत्व है, युवा मैं- नेतृत्व है। आपने पिनाज- बताया कि कितना पिनाज मैं कुप्रबंधन ये है कह रहा सरकार हूं, का, कितनी पिनाज- बेकार है ये सरकार। तो कम से कम आप ही इनिशिएटिव ले लीजिए, आपको तो जनता की पिनाज में फिक्र आप है ना। बात नहीं सुन रहे। आप पिनाज 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 आप मेरी बात नहीं सुन रहे। सुनिए, सुनाइए। आपके अंदर गुस्सा है, आप गुस्सा दिखाइए। आप मेरी बात तो रखने दीजिए, अगर आपने मुझे बुलाया है। नहीं नहीं, रखिए ना, बस आपने कहा हम कि ये मतलब कह रहे हैं मुझे कि लगा आप उत्तर ही दिशा प्रदेश दिखा में दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं पिनाज, वो बात नहीं है। आप हमें बुलाए तो आप हमें मौका बोलिए, दीजिए। बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश में आते हैं, अस्पतालों का इनॉग्रेट करके जाते हैं, वहां पे बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है। नीति आयोग बोलता है उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे वर्स्ट स्वास्थ्य के मामले में उसका स्टेज है। तो ये डर, आपका खौफ जायज है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन के बारे में एशिया इलेक्शन वो भी कमीशन ने गलत, बोला कि अभी आप यहां भी पर उत्तर गलत, प्रदेश तो में फिर कोई जनता मामला कहां नहीं जाए है। साहब? तो हम ये कह रहे हैं कि आप जल्दी कराओ, इलेक्शन करा के खत्म कराइए। अच्छा। इलेक्शन जल्दी खत्म हो ठीक है। और एक नई सरकार आए, ताकि हम कोविड का जो भी चैलेंज है, बिल्कुल, रातों रात सब कुछ सरकार बदल बनाएंगे, जाएंगे। हम उसको तो हम डिजिटल उसको रैली के टैकल हक में करेंगे। आप या नहीं? नागरिक हमारे लिए सबसे पहले हैं। डिजिटल रैली नागरिक आपके लिए सबसे पहले, बिल्कुल। तभी आपने जो कहा कि पहले इलेक्शन चुनाव करा के कमीशन खत्म करो, सबके बाकी देखा लिए जाएगा। रूल तो रेगुलेशन डिजिटल रैली के बनाएगा। हक में है या नहीं? नहीं, बाकी नहीं। पिनास, मैं ये बोल रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन अगर उसका किरदार जायज है, इंडिपेंडेंट है, जो फैसला वो सबके लिए करेंगे, आप वो हम मानने रिकमेंडेशन को तैयार भेजेंगे कि डिजिटल रैली करिए? हमें बहुत लेकिन फिक्र है भाजपा अपने को प्रदेश की, मानना मेरी पड़ेगा। सरकार ने कुछ नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी मैं को बहुत मानना डरा पड़ेगा। हुआ हूं। मुझे चिंता है अपने प्रदेश के लोगों की। बतौर मजबूत विपक्ष मैं रिकमेंडेशन करता हूं कि डिजिटल रैली कीजिए। आप करेंगे ये जनता के लिए? जनता पूछ रही है, जनता की तरह से हम पूछ रहे हैं। चलिए, आपने सरकार की खामियां गिना दी। हम ये कह रहे हैं कि कोविड का नहीं, कोविड का जो भी प्रोटोकॉल का फॉलो का बात निर्देश आएगा, जो सबके लिए होगा, हम लोग, क्योंकि नागरिक हमारे लिए पहले हैं। माननीय अखिलेश जी, उनके लिए बहुत कंसर्न है कि जो उन्होंने 12-17 में राहुल जी के पास और आशुतोष जी के पास जाऊंगी समझने के लिए कि भाई नागरिक इस पूरी पिक्चर में पहले कहां से आ रहा है। अभी तक चुनाव ही सर्वोपरि है, ये नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि आप में से तीनों में से किसी ने भी नहीं कहा कि हाँ हम रिकमेंड करेंगे डिजिटल रैली। आप तीनों में से किसी ने भी नहीं कहा कि हाँ हम 200 लोगों की लिमिटेशन करेंगे। आप लोगों ने तमाम खामियां गिनवा दी, आप लोगों ने तमाम बातें कर दी, लेकिन किसी ने भी जनता की फिक्र दिखाते हुए एक ने भी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, आप में किसी ने भी नहीं कहा। पिनाज जी आप गलत विश्लेषण अच्छा, गलत विश्लेषण कर रही हूँ। तो आप कह रहे हैं कि डिजिटल रैली होनी चाहिए, आप शुरुआत करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है। आज हमारे मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने बाकायदा बयान दिया कि हम वर्चुअल रैलियों का स्वागत करेंगे। तो अब से आपकी सारी रैली वर्चुअल होंगी? आज हम केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह स्वागत और धन्यवाद तो मैं भी कर दूंगी, लेकिन शुरुआत कब से करेंगे साहब? वर्चुअल रैलियां करने के लिए तैयार हैं। नहीं, तैयार तो सब हो जाएंगे, लेकिन करेंगे कब? आप स्पष्ट कीजिए। हम बिहार में कर चुके हैं। कौन सबसे पहले शुरुआत करेगा? सवाल तो यही है ना साहब। करेंगे जैसा एडमिनिस्ट्रेशन कहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? सरकार किसकी है उत्तर प्रदेश में? एडमिनिस्ट्रेशन किसका है उत्तर प्रदेश में? किसकी सरकार है? मुझे बता दीजिए, शायद मुझे गलत ज्ञान हो। उस तरह से उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? केंद्र में किसकी सरकार है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। प्रशासन तो कौन हेड कर रहा है? देखिए, ऐसा है, जोर से बोलने से अच्छी डिबेट नहीं हो जाती है। चलिए, तो बता दीजिए, मैं बहुत धीरे धीरे बोल लेती हूँ, बता दीजिए। जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं, आप बताइए। प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात। देखिए, प्रशासन जन स्वास्थ्य के संदर्भ में केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइजरी भेजती है। केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइजरी भेजेगी, मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन निर्णय लेता है, गाइडलाइंस आती है। महाराष्ट्र में गाइडलाइंस गई है, जहां जिस तरह की सीवियरिटी है उस तरह की गाइडलाइन उस स्टेट में गई है। जहां नहीं है वहां उस तरह का है। अगर पंजाब में सीवियरिटी है तो क्यों एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर रैलियों की अनुमति दे रखी है? बताइए ना। ये कोविड के समय किसान आंदोलन का आशुतोष जी जो है समर्थन कर रहे थे, तब कोविड गायब हो गया था। डेल्टा वेरिएंट जब सबसे फैटल था, डेल्टा वेरिएंट जो है जब भारत के
आम आदमी के प्राण ले रहा था, तब आशुतोष जी, सप्रा जी, अमीक जी, ये सब मिलकर कह रहे थे कि नहीं किसानों आंदोलन करो, लाशें डेल्टा वेरिएंट, किसानों आंदोलन करो, जवाबदारी आंदोलन के समर्थन में खड़े थे। आपकी जवाबदारी है। कब शाहीन बाग बना, और यहाँ आकर कहेंगे वर्चुअल रैली का समर्थन कर रहे हैं, वर्चुअल रैली के समर्थन कह दीजिए ना। सपा और कांग्रेस कहे ना, विधानसभा में भाजपा कह रही हम वर्चुअल रैली के फ्लोर पे बीजेपी ने कहा वर्चुअल रैली में ऑक्सीजन की वजह से ये दो बातें पूछिए आप। वर्चुअल तो छोटी बात है, उसको फॉलो किया जाएगा। पता नहीं हम वहाँ क्या क्या आए बाएं साहब बोल रहे हैं साहब। अच्छा चलिए ठीक है, सप्रा साहब ये लोग तो नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं ना फॉलो, लेकिन सप्रा साहब पंजाब में आप शुरू करवा दीजिए, आपकी सरकार है, उनकी तरफ उंगली उठाने से अच्छा है कि आप लोग कम से कम, वहां तो आपकी सरकार है ना, वहां से शुरुआत कीजिए, प्रेशर इनके ऊपर भी बिल्डअप होगा। पहनाज जी, हास्यास्पद बातें होती है, ये महाराष्ट्र का उल्लेख करके कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में बड़ी रैलियां होनी चाहिए, इस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं। नहीं, अगर केसेस कहाँ ज्यादा है उसी तरह से रिस्पांस होगा, वो ये कह रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ, इनका राज है, प्रधानमंत्री को मेरी बात तुलना कर लीजिए, पूरी होने दीजिए ना, मैं पूरी आपकी बात पे ही आ रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। ये देखिए केसेस में जरा आप तुलना कर लीजिए ना सप्रा जी, इस देश के अंदर जब से कोरोना आया है, जब से कोरोना आया है, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के चीफ है और प्रधानमंत्री चीफ है। चीफ होते हुए प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लेना चाहिए, राज्य सरकारें सब उसको फॉलो करेंगी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे किसकी भी हो। आप निर्णय लीजिए, प्रधानमंत्री हर निर्णय ले सकते हैं, नोटबंदी का निर्णय, जीएसटी का निर्णय, कोरोना का टीकाकरण का निर्णय ले सकते हैं। तो आप ही एक एग्जांपल सेट कर दीजिए सप्रा साहब। सभी निर्णय केंद्र तो ठीक है ना, तो पंजाब की सरकार देखिए, पिनाजी आप क्या पूछ रहे हैं? राहुल देव जी, क्या सप्रा साहब, क्या राज्य सरकारें इतनी मजबूर होती हैं कि वो अपने लेवल पे कोई फैसला नहीं ले सकती? नहीं, ये तो आपका प्रश्न चुनाव आयोग है, उसी को फैसला देना है। उसी का उत्तर दे रहा हूं, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। फैसला केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य के विशेषज्ञ और चुनाव आयोग के बीच में है। और चुनाव आयोग अपनी ओर से, मैं समझता हूं, वो सभी जहां जहां चुनाव होते हैं उन राज्यों के प्रशासन से भी कंसल्ट करता है, कंसल्टेशन करता है, उनको विश्वास में लेता है और इन लोगों के बीच में ये फैसला होना है। मैं समझता हूं ऊपर से कम सभी ये कहेंगे कि प्राथमिकता लोगों के जान की पहली होनी चाहिए, बाकी सब कुछ उसके बाद आता है, पहले जान है फिर जहान है। लेकिन अंततः हम ये सिर्फ अभी यही आशा कर सकते हैं कि चुनाव आयोग अपनी स्वायत्तता का पूरा उपयोग करेगा, वो किसी दबाव में नहीं आएगा और अगर उसका फैसला होता है तो राजनीतिक पार्टियां जो भी चाहें वो पहले कराना चाहें, न टालना चाहें, लेकिन ये फैसला चुनाव आयोग को करना है। ठीक है, तो यानी कि बॉल चुनाव आयोग के पाले में है। राजेश शर्मा, ये अब जो जिम्मेदारी है ये उसकी है, बाकी कोई भी और चीज इस समय मायने नहीं रखती। ठीक है, मैं आशुतोष जी के पास भी जाऊंगी, क्या वो उस राय से इत्तेफाक रखते हैं? राजेश शर्मा जी हमारे साथ गाजियाबाद से इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे दर्शक हैं। राजेश जी, आप पूरी डिबेट सुन रहे हैं अब तक की, क्या कहना चाहेंगे? मैम बिल्कुल, जिस तरह से विवाह जैसे आयोजन या किसी के मातम में जो एक गैदरिंग होती है उसको लिमिटेशन लगा सकते हैं, तो मैम हम वर्चुअल रैली पे क्यों नहीं जा सकते हैं? क्यों इनिशिएट नहीं कर सकते? चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी है, चाहे वो विपक्ष है, चाहे कोई, सबको मतलब ये है कि चुनाव होना चाहिए, हम सत्ता में आने चाहिए, हर किसी की प्राथमिकता ये है। तो क्यों हम वर्चुअल रैली की प्राथमिकता नहीं है? बिल्कुल सही बात, आदमी की चिंता किसी को नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, आप लोगों के सामने है, दर्शक पिछले आधे घंटे से आप लोगों के सारे बयान सुन रहे थे, उनको ऐसा लगा कि आम आदमी किसी की प्राथमिकता नहीं है। यहाँ पर आशुतोष जी, सप्रा साहब कह रहे हैं कि बहुत हाइपोथेटिकल सवाल पूछ लिया मैंने, क्या वाकई में पंजाब सरकार एक बानगी नहीं सेट कर सकती? उसे केंद्र के तरफ से जब नोटिस आएगा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस आएगा, उसी का इंतजार करना होगा? उनके हाथ इतने बंधे हुए हैं। पिना, जब भी कोई रैली का आयोजन होता है तो आपको स्थानीय प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है। रैली के अलावा अगर आप कोई भी आयोजन अगर पब्लिकली करना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है और वो प्रशासन कुछ शर्तों के साथ आपको उस बात की अनुमति देता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, राहुल गांधी की रैली हो रही, क्या उसमें परमिशन देते समय उस परमिशन लेटर में लिखा हुआ है कि कोरोना प्रोटोकॉल या कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर वहां होगा या नहीं होगा? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा या नहीं होगा? लोग मास्क लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे वहां पे?
या कितने लोग इकट्ठा होंगे, कितने लोग इकट्ठा नहीं होंगे। तो ये जो अभी जो आपके चैनल पे जो इस वक्त जो तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता जिस तरीके से बात कर रहे हैं, इनकी कोई दिलचस्पी इंसानी जिंदगी को बचाने में नहीं है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी को, चाहे समाजवादी पार्टी को, इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। सबको मालूम है कि महामारी आ रही है, लोगों की जिंदगी जाएगी, जैसे अप्रैल मई के महीने में हुआ था। लेकिन आप देख लीजिए, किसी के मंच पर कोई भी नेता, कोई भी वक्ता जो बोल रहा है, उसके चेहरे पे मास्क नहीं लगा हुआ है। मंच पर जिस तरीके से भेड़िया धसान मचा हुआ है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई है। रैलियों में 1 लाख आदमी इकट्ठा होंगे तो जाहिर सी बात है कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई मास्किंग नहीं की जा रही है। तो ये लोग मैं बहुत हार्श शब्दों का इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि मजबूरी से नहीं कर सकता हूं। ये इंसानों की जिंदगी किसे खेलने वाले खेला जा रहा है यहां पे। ठीक है। और जब कल महीने बाद जब लोगों की जानें जाएंगी बड़ी संख्या में, अस्पताल का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, तब भी एक दूसरे की जिंदगी पर आरोप लगाने के सामने आएंगे। इनके कोई इंतजार हो रहा है कि कब केसेस बढ़े, कब मौतें शुरू हों, कब वही त्राहिमाम हो और उसके बाद हम सोकर जागे। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं, निदेशक है फोर्टिस अस्पताल के। डॉक्टर भार्गव, यहाँ पर आप चुनाव आयोग ने तो कह दिया है कि भाई चुनाव सभी पार्टियां समय पर चाहती हैं। चलिए ठीक है, लोकतंत्र के लिए चुनाव भी वक्त पर होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले चीज़ें और ख़राब हों तो बेहतर है कि एक अच्छी सरकार वक्त रहते मिल जाए। तो ऐसे में क्या डिजिटल रैली एक बेहतर विकल्प हो सकता है और उसे जल्द से जल्द लागू करना चाहिए? लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, पंजाब में, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे केसेस नहीं आए हैं, तो वहां तो चलने दीजिए कम से कम रैली। तो क्या ये लॉजिक वायबल है? देखिए, इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहली बात, जो भी इसको माइल्ड कहता है, प्लीज इसको माइल्ड मत कहिए। देयर इज नथिंग कॉल्ड माइल्ड। जब एक साथ कम समय में ज्यादा केसेस आते हैं, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 8% लोगों को भी अगर वो सीवियर होता है तो आपकी कैपेसिटी, हॉस्पिटल कैपेसिटी ओवरवेल्म हो जाती है। डेल्टा में भी ये हुआ था। अगर ये केसेस 6 महीने में आए होते वर्सेस 1 महीने की जगह, तो कम लोगों की मृत्यु होती और ज्यादा लोग ठीक हो गए होते। तो प्लीज मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस झलावे में ना रहे कि ये माइल्ड वेरिएंट है। आप यूएसए का उदाहरण देख लीजिए, अनवैक्सीनेटेड लोगों में मृत्यु दर कल 1230 लोगों की मृत्यु हुई। परसों हम आपके शो पे थे, 3 दिन में आपके केसेस 400 से 1331 केसेस दिल्ली में पाए गए हैं, जबकि आपकी जीनोमिक सीक्वेंसेस से 0.2% या 0.5% मैक्सिमम है। इसका मतलब अगर आप सारे केसेस को टेस्ट करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि 1300 नहीं 13,000 होंगे। ये बात मान के चलिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है और फैलता कब है? रेस्पिरेटरी वायरस है। जब हम क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो जितनी भी रैलीज हो रही हैं, क्या कोई भी राजनेता इस बात पे बोल रहा है कि अपना मास्क पहनिए और जिसको 2 टीका लगा है वही रैली अटेंड करने आए? चलिए, मैं मानता हूं पर्व है, फेस्टिवल है। जब हमारा संविधान लिखा गया था उस समय कोरोना का कोई निर्णय नहीं था, ना कोई उसका अंदेशा था। तो क्या हम बदलाव नहीं ला सकते? चलो बदलाव भी छोड़िए, एक भी राजनेता ये बोलने के लिए तैयार है क्या आज की तारीख में डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप की गाइडलाइन देखते हुए कि मास्क पहनिए या 2 टीका जिसको लगा है वही रैली में आएगा? कोई नहीं सुन रहा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप ये बात समझिए, जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, हॉस्पिटल ओवरवेल्म हो जाते हैं, दवाइयों की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, डॉक्टरों की कमी होती है, वहीं पे मृत्यु स्टार्ट होती है। और आप यूके और यूएस के डेटा देख लीजिए, हमारे पास अभी भी 38 करोड़ लोग हैं, बच्चे और एडल्ट मिला के, वयस्क मिला के, जो कि नॉन वैक्सीनेटेड है। 30% लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको 1 डोज लगी है। तो प्लीज इसको माइल्ड मत समझिए, ये अपना कहर बरपा सकता है। 3 हफ्ते अगले मुश्किल हैं। आपके देखते देखते आंखों के सामने केसेस बढ़ रहे हैं और अगर आप रैली करना चाहते हैं तो डिजिटल करिए। अगले 3 हफ्ते जब वेबिनार हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो सकती है वर्ल्ड में, तो आपकी रैली क्यों नहीं हो सकती? इनोवेट, कोरोना ने इनोवेट करना सिखाया है हमारे को। आज भी 75 साल से जो हमारी प्रथा चली आ रही है उसको बदलाव लाके नया सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर भार्गव को आप तीनों ने सुना होगा, इसीलिए शायद आपके कुछ फैक्ट्स, कुछ जानकारी, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, बेहतर हुए होंगे। अनिला सिंह जी, क्या बीजेपी पहल करेगी डिजिटल रैली की? क्या हम लीड फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं, मोदी जी, योगी जी बहुत पॉपुलर लीडर हैं, क्या उनकी तरफ से एक पहल होगी जिसे फिर तमाम दूसरे दल फॉलो करेंगे?
कश्मीरी सभी को राम राम। देखिए, मैंने अभी जो डॉक्टर भार्गव को भी सुना और डेफिनेटली एज अ मेडिको, एज अ डॉक्टर जो उनकी चिंता है बिल्कुल वाजिब है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं ना केवल भारत में, पूरे विश्व में केसेस बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय है, बिल्कुल चिंता का विषय है। इलेक्शंस होते हैं, वो भी हो रहे हैं, पोस्टपोन हो नहीं रहे। कोई भी राजनीतिक दल ने ये नहीं कहा कि इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया जाए। जहाँ तक रैलियों का विषय आया, इलेक्शन कमीशन ने भी उसके विषय में अपना जो पक्ष है वो रखा हुआ है। आपने अभी ये भी कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है फ्रंट से लीड करेगी डिजिटल वर्चुअल रैलीज़ के लिए। वर्चुअल रैलीज़ बहुत अच्छा आइडिया आज के ज़माने में, जब वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम हो सकता है, तो वर्चुअल रैलीज़ क्यों नहीं हो सकती हैं। और वर्चुअल रैली की जो है शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने ही करी थी, पर इसके लिए सारी राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव में जा रही हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। उसका कारण मैं ये बताती हूँ कि जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम सरकार के रूप में चुनाव में नहीं जा रहे हैं, हम एक राजनीतिक दल के रूप में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो सामने समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बीएसपी भी है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही हैं। तो जब सारी के सारे राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं तो वर्चुअल रैलीज पे हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अनिला जी, बिल्कुल मैं आपकी तारीफ करती हूँ कि आपने बहुत साफ गोई से कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि हम अनइक्वल प्लेटफॉर्म पे लड़ाई लड़ें। बहुत साफ गोई से कहा, और आपने कहा कि सरकार नहीं पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन सरकार की तो जिम्मेदारी होती है ना, ये तो जिम्मेदारी सरकार की है ना कि आम आदमी सुरक्षित रहे, वो फिर किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो। तो रूल तो सरकार ही बनाएगी। अब सरकार जहां कांग्रेस की है वहां कांग्रेस बनाए, जहां बीजेपी की है वहां बीजेपी बनाए, और केंद्र की है तो फिर केंद्र में भी आपकी है। तो इसीलिए जवाबदेही, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं दूसरों के मुकाबले हम उनसे नैतिकता की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में नैतिकता कितनी चलती है ये हम सभी जानते हैं। तो सरकार क्यों नहीं कड़ाई कर देती, क्योंकि ये सारे रूल्स तो सरकार की तरफ से आए थे ना। ऑनलाइन एजुकेशन, मेट्रो में कितने लोग सफर करेंगे, क्या कुछ वर्चुअल होगा, क्या कुछ नहीं होगा, क्या कैपेसिटी से कौन चलेगा। तो फिर रैली के लिए भी आप लोग 200, 400, 500 या फुल्ली वैक्सीनेटेड, जैसा भार्गव साहब ने कहा, ऐसे कुछ गाइडलाइंस बना दीजिए। मुझे लगता है कि जितनी भी सरकारें होती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर दूसरे प्रदेशों में कोई और भी सरकार हो, वो कोविड प्रोटोकॉल का लोग पालन करें, इसका प्रयास करती हैं। पर अगर जैसे है कि आपने कहा कि हम रेस्ट्रिक्ट कर दें, क्राउड को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं 400, 500, 1000, पर जब वो सुपर स्प्रेडर वो भी बन सकते हैं। या तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड हो कि नहीं, कुछ नहीं, जिसको करना है वर्चुअल रैलीज करिए, आप भीड़ नहीं इकट्ठे होने वाली है। तो पर ये क्राउड को लिमिट करके कोई पर्पस सॉल्व उसमें हो नहीं पाएगा। तो मुझे ये लगता है कि जब हम बात करते हैं कोरोना जैसी महामारी की बात करते हैं, क्योंकि ये नेशनल इशू है, तो नेशनल इशू के लिए तो मुझे लगता है सारे राजनीतिक दल एक ही पॉलिसी बना ले मिलकर तो बेहतर होता है। यहाँ पर विक्टिम कार्ड ना प्ले करें और विलेन दूसरे को ना बनाए तो बेहतर होगा। क्या सरकार कुछ नहीं कर सकती? मतलब सरकार चाहे कांग्रेस की हो राज्यों में या बीजेपी की हो, फॉलो करने के लिए कह रही है। नहीं, बट रूल कौन बनाएगा? यही समझना है कि शादी के लिए कितने लोग आएंगे सरकार डिसाइड कर सकती है, बट रैली के लिए नहीं कर सकती। ये पजल जो है मैं सॉल्व करने की लगातार कोशिश कर रही हूँ। सापरा साहब, क्या कहीं ना कहीं डर है कि वर्चुअल रैली अगर होती है तो मैसेज जो है वो सही से नहीं पहुंच पाता है, कहीं ना कहीं टॉप टू बॉटम जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, और वो कहीं ना कहीं एक फियर है? नहीं, देखिए, मैसेज कुछ भी हम किसी भी प्रकार से विचार करें, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहला हमारा दायित्व ये बनता है कि जनता की किस तरह से, उनकी जान माल की रक्षा किस तरह से करनी है, ये सभी सरकारों का दायित्व बनता है। अब जब केंद्र सरकार पूरे कोरोना के चलते जब ये तय कर सकती है कि ऑक्सीजन किस राज्य में कितनी जाएगी, या फिर रेमडेसिविर कितनी किस राज्य में जाएगी, या दूसरी दवाइयाँ कितनी किस राज्य में जाएंगी, तो मेरे ख्याल से जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा होता है, प्रधानमंत्री उसके मुखिया है, प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को इसके ऊपर उचित निर्णय लेना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग बुला ले, सभी पार्टियों से चर्चा तो कर लें कि क्या सारी पार्टियां कह रही हैं। तो ये दायित्व नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब लगता है तब केंद्र सरकार का बनता है और आदरणीय प्रधानमंत्री का वो निर्णय ले। मेरे ख्याल से सभी राज्य उसको फॉलो करेंगे। मुखिया है, निर्णय ले।
नहीं, सारा कर्तव्य तो केवल प्रधानमंत्री जी का है। राज्यों में जो सरकार बैठी हुई है उनका तो कोई कर्तव्य नहीं है। छापरा साहब से मैं पूछना चाहूंगी कि मुंबई में आज की तारीख में सबसे ज्यादा कोरोना केस है। आज की तारीख में अगर मैं बात करती हूँ 3,500 से भी ज़्यादा, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है। मैं जानना चाहूँगी कि इनकी जो महाअघाड़ी सरकार है क्या कदम उठा रही, क्यों इतने केसेस बढ़ रहे हैं? आप लोग कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करवा पा रहे हैं, वहाँ तो चुनाव भी नहीं है, फिर भी सबसे ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? तो अगर आज की तारीख में देखा जाए पीनाज जी तो सबसे ज़्यादा मुंबई में है, दिल्ली में है और शायद तीसरे नंबर पे बेंगलुरु में है। तो ये यहाँ तो कोई इलेक्शन बाउंड स्टेट भी नहीं है। पर छापरा साहब जरूर बताएं कि मुंबई में इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों आपकी सरकार क्या और क्या रही है? मैं बताता हूँ। मैं टाइम पास नहीं कर रही, मैं तो एक जेन्युइन सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मुंबई में इतने केसेस क्यों हैं? आपकी सरकार कर क्या रही है? मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। शांत रहिए ना। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि मुंबई के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, उसके कारणों पर अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन मुंबई में केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए उत्तर प्रदेश में रैली होनी चाहिए और 2 लाख की रैली होनी चाहिए और रोज 4-4 रैली होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ की भी होनी चाहिए, नड्डा साहब की भी होनी चाहिए, अमित शाह की भी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की भी होनी चाहिए। क्या ये कानून है आपका कि मुंबई में बढ़ रहा है तो उत्तर प्रदेश में, जब तक मुंबई की तादाद में नहीं बढ़ता तब तक उत्तर प्रदेश में रैलियां बैन नहीं होंगी, तब तक उत्तराखंड में रैलियां बैन नहीं होंगी, तब तक प्रधानमंत्री गोवा नहीं जाएंगे? क्या इस तरह का कानून है? क्या बात करते? नेशनल चैनल पर बैठ करके आप बहुत विद्वान प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी, कम से कम ऐसे मत कहिए। गोल पोस्ट चेंज करने से आप बच नहीं सकती है। केंद्र सरकार आपकी है, 303 से ज्यादा जो सांसद है आपको चुन के दिए हैं, सबसे ज्यादा राज्यों के अंदर सरकार आपकी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसके मुखिया प्रधानमंत्री है, निर्णय प्रधानमंत्री को लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट पर फोटो भी उनकी है। अब डेथ सर्टिफिकेट पर फोटो नहीं लगी, वो हम लोग मांग करेंगे कि जितने कोरोना के तहत मर रहे हैं, जो गंगा वाहिनी में जो लाशें थी, वो सारे डेथ सर्टिफिकेट पर क्या प्रधानमंत्री की फोटो नहीं आनी चाहिए? अगर आप इंजेक्शन जो वैक्सीन लग रहे हैं उस सर्टिफिकेट पर फोटो छपाते तो इस पर भी छपाइए ना, देश को पता तो चले कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। किस तरह से आपने पूरे प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई है, किस तरह से पॉलिसी पैरालिसिस हुआ है। पॉलिसी पैरालिसिस है पूरे देश के अंदर कोरोना को लेकर। सोनल हमारे एक दर्शक हैं, वो भी क्या कहना चाह रही है, पूरी डिबेट सुन रही हैं। सोनल नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये है कि जब चुनाव होने के बाद, जब चुनाव रैली हो सकती है और जब कर्फ्यू सिर्फ रात को 11 से 6 बजे तक है, जिस वक्त पर आमतौर पर लोग सो रहे होते हैं, तो अगर रैली प्री कोविड एरा की तरह नॉर्मली हो सकती है तो बाकी चीजों पर रोक टोक क्यों? क्यों न्यू ईयर सेलिब्रेशंस नहीं हो सकते? क्यों स्कूल्स नहीं खुल सकते जब रैलीज हो सकती है तब? ठीक है, बिल्कुल। एक आम आदमी कह रहा है कि भाई सारी रिस्ट्रिक्शंस उस पर ही क्यों? पब्लिक पर तमाम रिस्ट्रिक्शंस हैं और आपके लिए कोई भी नियम कायदे कानून नहीं है। जुमाई साहब, अब ये तो तय होता दिख रहा है कि भाई कौन पहल करे, कौन पहले प्रपोजल भेजे, कौन फैसला ले, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। मेरी 1 घंटे से लगभग डिबेट होने को आ रही है, तो ऐसे में मुझे यही समझा दीजिए कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को दिक्कत क्या है डिजिटल रैली से, ताकि हम भी समझ सकें कि आपकी भी कोई दिक्कत हो सकती है, आपकी परेशानी भी जानना हमारा फर्ज है। पिनाज देखिए डिजिटल इंडिया, डिजिटल रैली से ही कोविड के पूरे या ओमिक्रॉन से पूरे से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर होती हैं तो हम लोग इसको इनिशिएट करने के लिए सभी लोग एक तरफ से सब लोग इसके लिए तैयार हैं। हमारा विषय समाजवादी पार्टी का जो सबसे ज़्यादा गंभीर जो विषय है कि आपने 1.5 से 2 सालों में आपने देखा है पिनाज, शराब खाने खोल दिए गए, स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं खोली गई। प्रधानमंत्री जी की रैलियां पिछले 1.5 साल से हो रही हैं, लाखों लाख की रैलियां हो रही हैं। अगले 15 दिन प्रधानमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश में टेंट गाड़े हुए हैं चुनाव को लेकर, लेकिन उनकी रैलियां रुकने का उनका जो रफ्तार है वो कम नहीं हो रहा है। देश के मतलब राष्ट्र ऋषि है ना, अनिला जी तुमको राष्ट्र ऋषि कहती हैं, राष्ट्र ऋषि जी साहब अगर कोई रास्ता दिखाएं देश को, भैया अंतरराष्ट्रीय नेता है अखिलेश जी, मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। मेरा एक छोटी सी बात, उन्हें इंतजार है कि मोदी जी दिशा दिखाएं, तभी उन्हें दिशा मिलेगी। राष्ट्र ऋषि, तो वही तो कह रही हूँ कि आपने भी उनकी नेतृत्व को स्वीकार लिया है ना, इसका मतलब देश के आपने भी उनके नेतृत्व को स्वीकार लिया है कि यानी कि अखिलेश जो रास्ता दिखाएं, अखिलेश मोदी जी के रास्ते पर चलेंगे। मेरे को तो यही समझ में आ रहा है। पिनाज आप बात समझ नहीं रही हैं। नहीं, मैं समझना चाहती हूँ। पिनाज आप पॉलिटिकल एंकरिंग कर रही हैं। नहीं भाई, मेरे से मैं तो सबसे सवाल पूछ रही हूँ, मैंने उनसे भी पूछा और आपसे भी पूछ रही हूँ।
वो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, अनिला जी के भी हैं, सापरा साहब के भी हैं। हमारा ये कहना समाजवादी पार्टी के लोगों का कि भाई ये जो कुप्रबंधन है, अभी मैं पूछूं अनिला जी से कि पीएम केयर का फंड, वो पैसा आपने क्या किया, ये गुस्सा में आ जाएंगी, बताएंगी नहीं। सूचना के अधिकार में उसका पैसा नहीं पता किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में पूछा जाए, फ्लोर पे पूछा गया, बीजेपी ने क्या जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश में एक भी मौतें ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। ये अनिला जी की सरकार है उत्तर प्रदेश की। जनता चाहती है कि अभी जल्दी जल्दी चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार आए। और ये भी मैं आपको ना अपना पोल का रिजल्ट जो है 2 दिन पहले का भी ये था, जनता बिल्कुल नहीं चाहती जल्दी से जल्दी चुनाव हो। नई हुकूमत जो है यहाँ पे बन जाए, बिल्कुल नहीं चाहती साहब। यकीन मानिए, जिसने ऑक्सीजन के लिए दर-दर की ठोकरें खाई हैं, जिसने अस्पताल के बेड के लिए या एक दवाई के लिए जिसने दर-दर की ठोकरें खाई हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि फिलहाल कुछ भी हो। वो अपना न्यू ईयर सैक्रिफाइस करने को तैयार है, वो अपनी रोजी रोटी से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। राहुल जी, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सब लोग एक दूसरे की गलतियां जो है वो तो गिनवा रहे हैं, खामियां भी गिनवा रहे हैं, लेकिन कोई पूरे भी लखनऊ में ना इनिशिएटिव 69,000 नौजवान हमारे लड़के लड़कियां नौकरी के लिए भटक रहे हैं, परेशान है लोग उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसा है कि हमारे सभी मित्र जो यहाँ बैठे हैं वो अपनी अपनी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, सर्वोच्च पदाधिकारी नहीं हैं, तो उनके हाथ में ये फैसले नहीं हैं। फैसले जिनके हाथ में हैं वो यहाँ नहीं है, वो कभी हमारे साथ बातचीत में शरीक नहीं होंगे, और फैसला उनको करना है। यानी सभी बड़ी पार्टियों के, जो इन राज्यों में बड़ी पार्टियां हैं, सत्तारूढ़ पार्टियां हैं या प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं, उनके प्रमुखों को करना है। उनको अगर बहुत अच्छा होगा, लोकतांत्रिक तरीका ये होगा कि सब एक जगह बैठें, तय करें कि हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए अपने अपने प्रदेश में कोविड के हिसाब से, उसकी दृष्टि से। अंतिम फैसला तो चुनाव आयोग का ही होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जो हमारे यहाँ संवैधानिक स्थिति है उसमें चुनाव संबंधित सारे फैसले चुनाव आयोग को करने हैं। वो किसी से भी उसमें मदद ले सकता है, राहुल वो किसी बड़े से बड़े विशेषज्ञ को बुला सकता है, सरकार की मदद ले सकता है, सरकार को कंसल्ट कर सकता है, राज्य सरकार को कंसल्ट कर सकता है, लेकिन फैसला उसको लेना है। ठीक है, राहुल भार्गव जी कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल देव जी आपकी बात से वो मुकर रहे हैं, क्या तर्क है उनके पास, जरा सुन लो। राहुल भार्गव जी, डॉक्टर राहुल भार्गव। देखिए, अभी तो इलेक्शन स्टार्ट नहीं हुए, रैलियां इतनी सारी हो चुकी हैं, क्या एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये बोला कि आप मास्क पहनिए? एक भी राजनेता में, चलिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो लगा हुआ है अभी वो तो नहीं हटा। इलेक्शन घोषित नहीं हुए तो इलेक्शन कमीशन की पावर तो इलेक्शन जिस दिन घोषित होंगे उसके बाद आएगी। उससे पहले क्या है, उससे पहले मास्क नहीं पहना हुआ। किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी अपने स्वार्थ में, राजनेता अपने हित के लिए स्वार्थी होके आम आदमी की बलि चढ़ा रहे हैं। आपको पता है इलेक्शन में लोगों को कैसे लाया जाता है? अरे कोरोना कुछ नहीं है, चलो इलेक्शन आ रहे हैं, राजनेता आ रहे हैं, चलिए इलेक्शन में, कोई कोरोना नहीं होगा। ये तो लोगों ने दिल्ली में लोगों ने फैला रखा है। आप समझिए लोगों को किस तरीके से मिसगाइड किया जाता है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, आप कम से कम इतना इस शो के एंड होते होते बोल दीजिए कि कल से जो रैली होगी उसमें मास्क पहनेंगे। मास्क जो आप सुबह शाम एयरटेल की मुखौटे बंटते हैं, झंडे बंटते हैं, मास्क भी बांट दीजिए, मास्क भी कंपलसरी कर दीजिए। कम से कम जो डबल वैक्सीनेटेड हैं उन्हीं को बुला लीजिए। जो कम से कम हो सकता है, अगर आप आइडियल सिचुएशन नहीं दे सकते हैं, जो कम से कम है, बेसिक है, अब एक आम आदमी उस तक आ जाता है कि भाई चलिए ये नहीं दे सकते तो यही दे दीजिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद भी ये बड़ी बहस जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि ये आपसे और हमसे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है।